आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार। कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया था, तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी सरकारें, उनके मंत्री, मैं चुनौती देती हूं उनको, निष्पक्ष चुनाव कराएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। विचार करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि 121 में से 100 सीटों पर एनडीए जीत रहा है। वहीं आरजेडी नेता लालू यादव ने दावा किया है कि 20 साल बाद तवा पर रोटी पलटने वाली है। सारे दावों की परख 14 नवंबर को होगी, उसी दिन रिजल्ट आएगा। अभी अनुमान और अटकल लगाने का दौर है। इसकी वजह बिहार के वोटर्स ने दी है। चुनाव आयोग ने पहले दौर में हुई वोटिंग को हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक बताया है। 64.66% वोटिंग हुई है। पहले कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। 2020 से 7.5% ज्यादा वोट डाले गए हैं। क्या है इसके मायने? इस वीडियो में हर सवाल का जवाब, और हम देंगे बिहार चुनाव के पहले चरण की सबसे हॉट सीटों यानी राघोपुर, मोकामा, लखीसराय और तारापुर के माहौल की जानकारी, और बताएंगे मतदान के दौरान हुए विवाद जैसे डिप्टी सीएम की गाड़ी पर हमला और बुर्का विवाद की असलियत क्या है। ये भी बताएंगे कि मतदान के दिन जब जनता अपना फैसला सुना रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दूसरे चरण के लिए क्या रणनीति बना रहे थे। सारे सवालों के जवाब ग्राउंड रिपोर्ट, सोशल मीडिया के शोर और सियासी बयानबाजी के आधार पर देंगे। अंत तक बने रहें, क्योंकि 14 नवंबर को क्या होगा इसका संकेत पहले चरण से ही मिल चुका है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार थे। इनमें से 2 डिप्टी सीएम, 18 मंत्री और कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार मैदान में थे। 104 सीटों पर 2 तरफा मुकाबला बताया जाता है, जबकि 17 सीटों पर टक्कर त्रिकोणीय है। इन 121 सीटों में से 2020 में महागठबंधन ने 61 और एनडीए ने 59 सीटें जीती थी, यानी मुकाबला बेहद करीबी और बेहद कड़ा था। अब सामने जो सवाल है वो ये कि बड़े मतदान के क्या मायने हैं। सबसे ज्यादा माथापच्ची इसी बात को लेकर हो रही है। सियासी पंडितों का आकलन है कि ज्यादा वोटिंग के 2 ही मायने होते हैं, या तो सत्ता के खिलाफ बड़ा गुस्सा है या सत्ता के पक्ष में बड़ा समर्थन है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि एनडीए 2010 वाला परिणाम दोहराएगा। तब एनडीए ने 209 सीटें जीती थी। महागठबंधन और जनसुराज का दावा है कि यह रिकॉर्ड मतदान बदलाव के लिए हुआ है। वोटिंग के दिन तमाम नजरें उन सीटों पर थी जिन्हें हॉट कहा जा रहा है। राघोपुर में तेजस्वी यादव उम्मीदवार हैं। आरजेडी का दावा है कि यहां तेजस्वी यादव की टक्कर में कोई नहीं है, जबकि बीजेपी का दावा है कि तेजस्वी यादव अपने गढ़ में ही हार रहे हैं। महुआ में तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हैं। लालू यादव उन्हें 6 साल के लिए आरजेडी से निकाल चुके हैं, लेकिन राबड़ी देवी ने बड़े बेटे को जीत का आशीर्वाद दिया है और वो टक्कर में बताए जा रहे हैं। मुंगेर की तारापुर सीट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उम्मीदवार हैं। चुनाव के पहले विरोधी उम्मीदवारों को अपने पक्ष में लाकर वो मजबूत दिख रहे हैं। लखीसराय में दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कांटे की लड़ाई में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह उम्मीदवार हैं और उनकी वजह से ये सीट देश भर में चर्चा का विषय है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति लहर बताई गई। यहां बड़ी संख्या में वोटर बूथ तक पहुंचे।
पहले चरण में कई जगह झड़प, शिकायतें और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले और इसके आधार पर भी जीत हार के दावे किए जा रहे हैं। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला हुआ और उन पर पत्थर फेंके गए। सिन्हा ने इसके लिए आरजेडी पर आरोप लगाए, जबकि आरजेडी ने दावा किया कि सिन्हा हार के डर से भ्रामक आरोप लगा रहे हैं। पटना के मनेर में आरोप लगा कि विधायक और आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र आईडी चेक करने वाले दरोगा पर भड़क गए। वैशाली में जवानों पर पथराव की खबरें आई। सीवान में रिपोर्टों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार ने मुस्लिम महिला मतदाताओं से पहचान के लिए बुर्का हटाने को कहा, जिस पर मतदाता भड़क गए। मतदान के दौरान और उसके ठीक बाद सोशल मीडिया सियासी बयानों से भरा रहा। बीजेपी ने ट्वीट किया, एनडीए बम्पर जीत की ओर बढ़ गया है और आरजेडी राघोपुर की सीट हार रही है। यहां से तेजस्वी यादव उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने गोरिया कोठी विधानसभा का वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि बीजेपी कैंडिडेट को जनता ने वोट चोर के नारे लगाकर खदेड़ा। आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो ईवीएम सील होने और स्ट्रांग रूम तक पहुंचने तक गाड़ी के पीछे पीछे जाकर निगरानी करें। जब पहले चरण का मतदान चल रहा था, तब बड़े नेता अगले चरण यानी 11 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए माहौल बनाने में जुटे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला किया। जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां असे अपहरण और असे अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फौसे, फिरौती और रसे रंगदारी ही समझ आता है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है। वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी सत्ता परिवर्तन के लिए माहौल बनाया कि नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राज, धमकी का राज, नफरत का राज, किसानों से उनका हक छीनने वाला राज, मजदूरों को कुचलने वाला राज, नोटबंदी वाला राज, गलत जीएसटी वाला राज, बेरोजगारी वाला राज, ये है सच्चा जंगल राज। हालांकि अभी नेताओं के आरोपों और वादों से ज्यादा चर्चा पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग की हो रही है। राजनीतिक दलों के अंदर की खबर है कि सबके हाथ पैर फूले हुए हैं। राजनीतिक पंडितों को लग रहा है कि सारे अनुमान उलट पलट हो सकते हैं। नतीजे 14 नवंबर को आने हैं, लेकिन उसके पहले एक और निर्णायक तारीख है, 11 नवंबर। उस दिन 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग को लेकर आपके क्या अनुमान हैं? कमेंट करके हमें बताइए।